दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। जगजीत सिंह, द ग्रेट गज़ल सिंगर ऑफ इंडिया, उनकी गज़लें बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मैं भी पसंद करती हूँ। लेकिन जब मैं अगर ध्यान से एज ए हीलर उनकी गज़लों को सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो भी ये जिसने भी ये गज़ल लिखी है उसको स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। तो एक्वेरियस पीपल, आप लोगों की लव लाइफ के लिए मेरे पास कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं मेरे पास में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग जिन एक्वेरियस पीपल को बिलोंग करती है उनको भी खास तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, यू कम टू मी, आई विल टेल यू कि ज़िंदगी के एहसान की तरह गुजारने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी के हर पल को कैसे फुल ऑन जिया जाता है, और इस तरह से जीने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में कैसे बना रहा जा सकता है, वो तो केवल एक स्पिरिचुअली हील्ड सोल ही कर सकती है। तो अगर आपको ये रीडिंग जो अब होने वाली है रेजोनेट करती है, यू डेफिनेटली नीड अ पर्सनल सेशन विद मी, और वो भी हीलिंग सेशन, नॉट टेरो रीडिंग सेशन। टेरो रीडिंग तो आपको यहाँ पर मैच हो ही गई है, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है भाई, अगर ये कार्ड्स आपको रेजोनेट करते हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस पीपल क्या है आपके लिए लव लाइफ में 2021 में। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। So first of all, for you Aquarius people, the card I have for you is 8 of Swords कार्ड। बहुत ही पेचीदा तरह का कार्ड है ये, और ख़ास तौर से एक लव रीडिंग के अंदर इस तरह के कार्ड का मिलना मतलब कि एक बहुत पेचीदा सिचुएशन में शायद आप फंसे हुए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरह का, जैसे आप कहीं जेल में बंद हो गए हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह कर भी अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि you are stuck somewhere, but Aquarius people, you are not stuck anywhere, you are stuck in your mindset, you are stuck in your feelings, okay? तो इस लव रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि एक मूवमेंट होने की ज़रूरत है, एक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किसी एक व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों को फॉरवर्ड मूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त में कोई किसी तरह का फॉरवर्ड मूवमेंट, किसी तरह का प्रोग्रेशन, किसी तरह का डेवलपमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र नहीं आता। खासतौर से 2021 की शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता है। ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं जाके अटक गया है, ना आप इसको आगे बढ़ा पा रहे हो, ना आपके पर्सन इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं, और कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, या आपकी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की जा रही है, आपको सच नहीं बताया जा रहा है, या आपको सच से जानबूझकर आपको दूर रखा जा रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप एक्चुअली आप गैस ही नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट अहेड, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है या आगे क्या हो सकता है, आई थिंक। और आप इस रिलेशनशिप से कहीं कहीं एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, या इस सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बहुत सफोकेट हो चुके हो उस रिलेशनशिप में, आप बहुत परेशान हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आप दोनों ही सफोकेट हो रहे हो एक दूसरे के साथ, ज़बरदस्ती के बंधन में जैसे कि आप बंधे हुए हो, ऐसा मुझे लगता है। आप लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हो,
ठीक है, आप ऐसा करते होगे कि आप एक दूसरे की गलतियां नोट करते तो सारे दिन इसने ऐसा किया, और फिर जब जैसे ही उसका मौका आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, और वो भी सेम ऐसा ही करते हैं, वो आपकी गलतियां नोट करते रहते हैं और फिर वो आपको टाइम आने पर वो आपको बताते हैं तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। इस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की श्रृंखला चलती रहती हो आपके बीच में। आप उनको एहसान दिलाते हो कि आप उनके साथ होकर उनको आप तो उन पर एहसान करो, या वो आपको ऐसा फील करवाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मैं ही हूँ अकेली, या मैं ही हूँ अकेला जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, और ऐसा ही आपके व्यक्ति को भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं ही हूँ जो सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। और एक्वेरियस पीपल, आप लोग तो काफ़ी हद तक चुपचाप बहुत समय तक बर्दाश्त करते रहते होगे, लेकिन एक लेवल आने के बाद आप जैसे ब्लास्ट हो जाते होगे, एकदम विस्फोटक स्थिति के अंदर आप आ जाते होगे, ओवर रिएक्ट भी कर। हालांकि उसको हम ओवर रिएक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद या चुप रहने के बाद ना आप एकदम से विस्फोटक हो जाते होगे। और ऐसे में इस स्थिति में जब आप अपनी बात कहते होगे, विस्फोटक तरीके से आप अपनी बात कहते होगे, तो बहुत ज़बरदस्त जमकर वाद विवाद आपके पर्सन के साथ में होता होगा। इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है, या नियर फ्यूचर में तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दो लोगों के बीच में जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में कोई 36 का आंकड़ा बैठा हुआ है, और आप दोनों का रिलेशन इस कार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे कोरोना वायरस जैसा कुछ बना हुआ है, यहाँ पर कोरोना वायरस जैसा कुछ स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, स्पाइक निकले हुआ गोला जैसा कुछ बना हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के रिलेशन के ख़राब होने के पीछे कोरोना वायरस भी एक बड़ी वजह हो सकती है। मे भी ऐसा है कि कोरोना वायरस की वजह से आप दोनों एक चार दीवारी में बंद हो गए हो, और इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहने की आपकी जो आदत नहीं थी, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा आपके बीच में लड़ाई होने लगी है, वाद विवाद होने लगा है। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि वायरस की वजह से आप दोनों नहीं मिल पाए हो, लंबे समय से मिल नहीं पाए हो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता नहीं पाए हो, मे बी ओनली ऑन फ़ोन, ओनली ऑन कॉल्स आप बात कर रहे हो, और क्लियर कट एक दूसरे को अपनी सिचुएशंस नहीं बता पा रहे हो, या फिर गलत फहमियाँ पैदा हो गई, लगातार दूरी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई हैं। तो हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं ये कोविड-19 भी आपके रिलेशन के ख़राब होने की एक वजह कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किन लोगों की ये एनर्जी है जो मैंने इस रीडिंग में कैच की है। कुछ भी मान लीजिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि आपकी अपनी एक विचारधारा है, आपका अपना एक बिलीफ सिस्टम है जिसके आगे जाकर आप नहीं सोच सकते, नहीं सोच पा रहे हो, यानी आप अपनी विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर एम्पावर, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, और आपके पार्टनर को भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पर जो 8 जो स्वॉर्ड्स है ना, वो इस तरह से बटी हुई है। 3 स्वॉर्ड्स इस तरह में, 3 स्वॉर्ड्स दिस साइड एंड 5 स्वॉर्ड दिस साइड। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको पता है हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो टैरो में जो कार्ड होता है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड जो होता है ना, ये अगेन ये भी कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े वाद विवाद का कार्ड होता है। वैसे अगर 8 स्वॉर्ड्स को बराबरी में बांटा जाए तो 4 और 4 स्वॉर्ड्स हो सकती है, यानी बैलेंस की स्थिति बन सकती है। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो जिस तरीके से कार्ड डिपेक्ट कर रहा है 3 + 5, यानी 8 जो है वो एक इवन नंबर है। अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो 2 इवन नंबर, 4 और 4 2 इवन नंबर मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी और बैलेंस का नंबर है 4। लेकिन इस कार्ड के अंदर जिसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है 3 + 5, यानी एक इवन नंबर को 2 ऑड नंबर में डिवाइड कर रखा है, और दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही सीवियर हार्ट ब्रेक का और पेन का, दुख का कार्ड है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड जो है वो एक दूसरे को डिफीट देने का कार्ड है, एक दूसरे को हराने का कार्ड है, जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को नीचा गिराने का कार्ड है, बहुत ही सेल्फिश मोटिव रखने वाला ये कार्ड है। तो आप दोनों के रिलेशन में एक व्यक्ति 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो सकता है, एक व्यक्ति 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो सकता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है और एक व्यक्ति लगातार उसका दिल टूटे जा रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिफीट देने की कोशिश कर रहा है, अल्टीमेटली रिजल्ट में उसी का दिल टूटे जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, वैसे भी स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो थिंकिंग का प्रतीक होते हैं, और 8 स्वॉर्ड्स का होने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में हो, मेंटली आप बहुत एक नेगेटिव एनर्जी में हो, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके बीच में अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, और इसका खास तो इसकी
मेन वजह जो है ना, विचारधाराओं का ना मिलना है, मैच ना होना, आप दोनों के विचारों का मैच ना होना है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ब्लेम करते रहना, ब्लेम गेम खेलते रहना, विक्टिम अपने आप को बेचारा बताना, इस तरह की जो आपकी टेंडेंसी है ना, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। और आपके जो पार्टनर की साइड पर जो कार्ड आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया, अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, ये भी लड़ाई झगड़े का कार्ड होता है। जो ट्रेडिशनल टैरो के अंदर आप देखेंगे ना, तो 5 लोग डंडे लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, इस तरह से ये कार्ड यहाँ पर बताया जाता है। हालांकि यहाँ पे इस कार्ड में इसका डिपिक्शन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर भी लेकिन 5 लोग हैं और पांचों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, पांचों अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई एक ऑब्जर्व कर रहा है, दूरबीन से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। मतलब जो भी जितने भी लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है ना, सबकी अपनी अपनी स्वार्थ है, सबके अपने अपने कुछ सबके अपने विचार अलग है उनके। आप इस रिलेशनशिप से कुछ और चाहते हो, वो इस रिलेशनशिप से कुछ और चाहते हैं, और आप दोनों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो कुछ और ही चाहते हैं, और इस वजह से देर इज़ अ बैटल बिटवीन यू टू पीपल। आप लोगों के साथ झगड़ रहे हो, लोग आपके साथ झगड़ रहे हैं, आप दोनों आपस में झगड़ रहे हो, इस तरह का ये कुछ रिलेशन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और कई बार जब हम बाहर लोगों से लड़ रहे होते हैं ना, तो बैटल जो हम बाहर लड़ रहे हैं, एक्चुअली वो बाहर की लड़ाई तो केवल एक रिफ्लेक्शन होता है, लड़ाई आपकी अपने आप से चल रही होती है। जब आप अपने आप से नाराज़ होते हो, जब आप अपने आप से खुश नहीं हो रहे होते हो ना, जब आप इंटरनली आप खुद हैप्पी नहीं होते, इंटरनली आप खुद बैलेंस नहीं होते ना, तब आपकी दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जब आप अपनी साइकोलॉजी में आप बैलेंस नहीं होते, तब आपकी साइकोलॉजी दूसरे लोगों से नहीं मिलती। साइकोलॉजिकली जब मैच नहीं हो रहा होता आपका लोगों से, तब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरह के कार्ड्स आते हैं। सॉरी, हाँ रीना बोलो। रोटी बनानी है क्या? रोटी मैं आ रही हूँ, मैं बोलना। हाँ वो बना दे तो ठीक, नहीं बनाए तो मैं आ रही हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है। दादी जी बना रहे, बना दे आप? हाँ बना देंगे ना, 4 रोटी बना के दे दो। हाँ हाँ ठीक है। और मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी भी आपने डिस्टर्ब किया है, आप फोन मत करना, ठीक है? हाँ हाँ चल रही है। So when people want different things from life, when people want have different expectations from each other, when they observe the relationship from different perspectives, and when the two people come from different backgrounds, they have different upbringings, उस तरह की जब आपके विचारधाराओं में बेसिक अंतर जब होता है ना, आपकी अपब्रिंगिंग में अंतर होता है, आपका एजुकेशन लेवल शायद मैच नहीं होता है, तब इस तरह की सिचुएशन बनती है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के अपब्रिंगिंग में ही कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक है, मे बी आपको चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकती है, आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी दोनों एक सेम विचारधारा पर, यानी सेम पेज पर आप दोनों नहीं आ पा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशनल लेवल मैच नहीं हो रही है। और यही वजह है कि जब भी आप किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, आप दोनों के डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है, आप दोनों डिफरेंट डिसीजंस पर आप पहुंचते हो। ओके, और यही वजह है कि आपके लिए जो हर्मिट कार्ड आया, आपकी जो कनेक्शन पर जो कार्ड आया ना, वो हर्मिट कार्ड आया है। जब इस तरह की सिचुएशन चल रही हो कि आप लव रिलेशन की बात करें, हम लव रीडिंग की बात करें, लेकिन आप सिर्फ झगड़ रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं, दिस एंड दैट, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, तब एग्जैक्टली आपके लिए बिल्कुल सही कार्ड आया, हर्मिट कार्ड आया। आप दोनों को इस वक्त में इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा आप समय निकालिए, खुद के लिए समय निकालिए, ब्रेक लीजिए, इस रिलेशनशिप से आप ब्रेक लीजिए, थोड़ी सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर आप ब्रेकअप नहीं भी करना चाहते तो भी एक डिसेंट डिस्टेंस को आप मेंटेन रखना सीखिए, और कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे के साथ कम से कम वाद विवाद ना करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। ओके, और एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय ना, जो फिंगर आप दूसरे की तरफ उठाते हो, 3 फिंगर आपकी अपनी तरफ भी तो होते हैं, तो एक गलती अगर किसी और व्यक्ति की होती है तो मान के चलिए कि कम से कम 3 गुना गलती हमारी भी अपनी भी है कहीं ना कहीं।
इस तरह से समझने की सिचुएशन को, हर्मिट कार्ड का मतलब होता है समझना, विचार करना, एनालाइज करना, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। दूसरे को दोषारोपण करने से प्रॉब्लम की आप जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। हर्मिट कार्ड का मतलब है गो विद इन, अंदर जाइए, अपने खुद के साथ बैठिए, साइलेंस में बैठिए और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो व्यवहार कर रहे हो दूसरे व्यक्ति के साथ, आप वो व्यवहार क्यों कर रहे हो। आप जो किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो। आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट रखने की बजाय क्या इस एक्सपेक्टेशन को कम नहीं कर सकते, या इस एक्सपेक्टेशन को क्या आप ऑल टुगेदर ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरह की एनालिसिस करने की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है, जो मैंने गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड मांगे, राउंड एंड राउंड कार्ड आया आपके लिए। लंबे समय से ये चीज़ें आपके साथ लगातार चलती आ रही हैं, ऐसा नहीं कि अभी अभी में सिचुएशन बनी, काफ़ी लंबे समय से आप इस तरह से इस व्यक्ति के साथ में ना इस एक बैड कार्मिक साइकिल कह सकते हैं इसको, राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड का मतलब बैड कार्मिक साइकिल में आप इनके साथ में उलझे हुए हैं। इसलिए आपको अभी हर्मिट कार्ड आया है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए भाई। जब कोई साइकिल में हम उलझ जाते हैं ना, तो और उलझन को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशंस और ख़राब ही होती जाएगी। सिचुएशन में फंसे रहने की बजाय सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए आप, ठीक है। और जब हम किसी सिचुएशन में राउंड एंड राउंड का मतलब फंस जाते हैं, गोल गोल वहीं जगह, उसी एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन से आपको जो लेसन सीखने की ज़रूरत है, इस व्यक्ति से, इस रिलेशन से, जिस तरह के लेसन सीख के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, जिस तरह के सुधार खुद के अंदर करने की आपको ज़रूरत थी, वो लेसन आपने अभी तक नहीं सीखा, वो सुधार आपने अभी तक अपने आप के अंदर आपने सुधार नहीं किया, ठीक है। और मे बी आपके साथ जो व्यक्ति बने हुए उनको भी आपसे कुछ लेसन सीखना है जो आप वो भी नहीं सीख पा रहे हैं। रिलेशनशिप्स हमको लेसन सिखाने के लिए होते हैं। रिलेशनशिप हमको अपने स्वयं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। रिलेशनशिप की वजह से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति पर कंसंट्रेट रहेंगे ना, तो आप अपने बारे में क्या जानेंगे। आप दूसरे व्यक्ति को बारे में जानेंगे, उसी की गलतियां ढूंढते रहेंगे, उसी को ब्लेम करते रहेंगे। रिलेशनशिप अगर ख़राब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने बारे में जानकारी कम है और आपको अपने व्यवहार को एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपको अपने बिहेवियर पैटर्न्स को आपको समझने की ज़रूरत है। आप जानने की कोशिश कीजिए कि आप ऐसा बिहेव जो करते हैं आप क्यों करते हैं। आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं आप क्यों रखते हैं। आप उसी व्यक्ति के साथ उसी तरीके से पुरानी उलझन में अभी तक क्यों उलझे हुए पड़े। अगर ये रिलेशन काम का नहीं है, अगर ये व्यक्ति काम का नहीं है, अगर कोई चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, या तो सॉल्यूशन ढूंढिए। और अगर सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस व्यक्ति के साथ अब तक उलझे हुए पड़े ही क्यों हैं। इस तरीके से आपको अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है। आप किसी व्यक्ति के साथ में क्यों उलझते हैं, पता है आपको। लंबे समय तक आप उसके साथ खुश नहीं है, फिर भी आप उसके साथ उलझे हुए पड़े, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ रहने की आपको आदत पड़ जाती है। आदत प्यार नहीं होता है। आदत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं उस व्यक्ति के साथ में, और इस वजह से उसको छोड़ना आपके लिए अनकंफर्टेबल है। इसलिए आप उसी बैड रिलेशनशिप में आप उलझे हुए पड़े हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक टॉक्सिक रिलेशन से आप निकलते हैं, दूसरा वैसा टॉक्सिक रिलेशन आपके सामने आ जाता है। क्यों आ जाता है ऐसा। बार बार एक ही तरह के नेगेटिव रिलेशंस को आप क्यों अट्रैक्ट करें, बार बार एक ही तरह के नेगेटिव पर्सन को आप क्यों अट्रैक्ट करें। क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप से जो सीखने की ज़रूरत थी आपने नहीं सीखा। आपने उस पहले रिलेशनशिप में से अपने अंदर जो सुधार करने की ज़रूरत थी वो नहीं किया। आपने वो जो गैप लेने की ज़रूरत थी, तुरंत एक रिलेशनशिप से बिना सुधरे, बिना खुद में कुछ चेंज किया, आप दूसरे रिलेशनशिप पर जंप कर गए। जब आप ऐसा करते हैं तो राउंड एंड राउंड का मतलब है आप उसी तरह के पैटर्न्स में बार बार फंसते जाते हैं। और दूसरा आपके लिए कार्ड हमारे पास में आया, एक्सचेंजिंग गिफ्ट कार्ड आया है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ये भी कार्ड नंबर 27 है। 9 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। किसी व्यक्ति के साथ कुछ साइकिल आपको ख़त्म कर देने की ज़रूरत है ना। और एक्सचेंजिंग गिफ्ट का मतलब ये भी है जैसे कि एक्सचेंज कर लेना, यानी कि आप उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखकर सोचिए, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको समझ में आए कि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। उसके दूसरे के नज़रिए से, दूसरे के जूते में पाँव डालकर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जूता कहाँ से काट रहा है। हम बाहर से लोगों को जजमेंट किए जाते हैं, तो हो सकता है कि हम चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं।
आप अभी तक जिस तरीके से व्यवहार करते आए इस व्यक्ति के साथ, उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके एक्सचेंज कीजिए, समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग जाकर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते रहे हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। तो जो व्यवहार आप अभी तक करते रहे हैं ना, उससे अलग व्यवहार करने की कोशिश कीजिए, उससे कुछ उल्टा, कुछ अलग डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप अपना विचारधारा में बदलें, या फिर आप अपने काम करने का तरीका या अपने बात करने का तरीका बदलें, तो हो सकता है कि आपको इस व्यक्ति के साथ दूसरे तरह के रिजल्ट, कुछ बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का ये मतलब ये है कि हमेशा रिलेशनशिप के केवल नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही कंसंट्रेट मत कीजिए, हर व्यक्ति की केवल नेगेटिव क्वालिटीज़ को ही मत देखिए, उस व्यक्ति की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को भी देखिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का ये मतलब भी है कि वो व्यक्ति ने आपके साथ क्या गिफ्ट वो शेयर करा, कुछ तो उसके अंदर अच्छा होगा, कुछ तो उसके अंदर पॉजिटिव होगा। तो रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, व्यक्ति के पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो आप राउंड एंड राउंड बार बार उसी बुराई को अगर आप देखते जाएंगे, तो वो रिलेशन आपका कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपको ये व्यक्ति 7 बिलियन पीपल्स में से आपको चुनकर ये व्यक्ति अगर आपकी तरफ भेजा गया है, आपको ये व्यक्ति दिया गया है, तो क्यों दिया गया है? कुछ तो वजह होगी कि यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को आपके लिए चुना है। तो एक रिलेशनशिप को जीने के सही तरीके को सिखाने के लिए में भी आपको भेजा गया है, या आपको एक बेहतर इंसान बनाने की में मदद करने के लिए ये व्यक्ति भेजा गया है। तो दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा गिफ्ट देने के लिए आया है, क्या मेरे लिए बेहतर करने के लिए मेरी ज़िंदगी में आया है। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन किसी भी तरीके से मेरे काम का नहीं है, किसी भी तरीके से मेरी बराबरी का नहीं है, तो फिर इसके साथ राउंड एंड राउंड आप क्यों खेले जा रहे हो? एक्सचेंजिंग गिफ्ट, इस व्यक्ति को एक्सचेंज कर दीजिए किसी और व्यक्ति के साथ जो आपके लिए गिफ्ट के जैसा हो, जो आपके लिए अच्छा हो। इसी व्यक्ति के साथ अपने आप को उलझने से आप रोक लीजिए। या तो इस रिलेशन को जीने का तरीका या इस व्यक्ति के साथ व्यवहार का तरीका बदल लीजिए, या तो फिर अगर नहीं पॉसिबल तो व्यक्ति को ही आप बदल लीजिए, व्यक्ति को ही आप चेंज कर दीजिए। कुछ तो मेजर चेंज जब तक आप नहीं लाएंगे, तब तक इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा होने की उम्मीद हमको 2021 में नज़र नहीं आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने